नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है आपकी अपनी किचन एचपी किचन में। तो दोस्तों, एक नई रेसिपी के साथ मैं फिर से हाजिर हूँ। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ एक नई तरह की उत्तराखंडी रेसिपी जो स्पेशली मकर संक्रांति के दिन हर कुमाऊनी के घर पे बनाई जाती है और यह आटे से बनाई जाती है और साथ ही इसमें गुड़ का प्रयोग किया जाता है। तो यह इस त्यौहार को हम बोलते हैं घुघुतिया त्यौहार, यानी कि घुघुतिया का त्यौहार। तो इसमें लिए हमने क्या किया, मैंने एक पतीला लिया था, उसमें मैंने लगभग 1.5 से 2 कप के आसपास में मैंने पानी डाला है। ठीक, अब आप क्या करेंगे, इस पानी में हम उबाल आने देंगे और उबाल आने के बाद इसमें हम 1 से 2 कटोरी के आसपास हम इसमें डालेंगे गुड़। गुड़ को इस तरह से पिघलाना है। देखिए, गुड़ को पिघलाने के बाद उसको साइड में ठंडा होने के लिए रख देंगे। ठीक है, तो गुड़ को हमने केवल पिघला कर रखना है। अगर आपको गुड़ की और पानी की मात्रा अगर ज़रूरत पड़ेगी तो आप बढ़ा भी सकते हैं बाद में। ठीक है, अब हमने क्या लिया है, गेहूं का आटा लिया है। ये गेहूं के आटे में ही बनता है। इसे मैंने कम से कम 3 कप के आसपास में 3 कटोरी के आसपास मैंने यहाँ पे गेहूं का आटा लिया है। मेजरमेंट में बता दे रही हूँ। और उसमें मैंने 1 कटोरी सूजी डाली है। अगर आप 1 कटोरी आटा लेते हैं तो उसमें 1/4 सूजी डालेंगे, क्योंकि सूजी ज़्यादा डालेंगे तो ना फिर वो टूटने लग जाते हैं। और अब इसमें हमने क्या डाला है, अजवाइन। 1 चम्मच मैंने अजवाइन को हाथों से क्रश करके इसमें मैंने डाल दिया आटे में। साथ ही डाला है 2 चम्मच मैंने तेल, सफ़ेद तिल लेना है। ये आप ले सकते हैं, बहुत स्वादिष्ट बनता है इससे भी। और साथ ही लिया है 2 चम्मच के आसपास में हमने सौंफ। इन सबको हम आटे में अच्छे से मिक्स कर लेंगे, जिससे कि ये सब पूरी तरह से आटे में मिक्स हो जाए। अब इसके बाद क्या करेंगे, हमने 1 कटोरी, थोड़ा सा ऊपर आप के आसपास में हम मोयन के लिए इसमें हम क्या डालेंगे, घी। ठीक है, हमने देसी घी लिया है और आप इसकी जगह पर हम ऑयल भी डाल सकते हो, आप कोई भी। ठीक है, अब इसको अच्छे से आप आटे को मिक्स कर लीजिए। अब इसमें क्या करेंगे, हम जो गुड़ का पानी बनाया था ना, उसको हम पहले छान लेंगे, क्योंकि कभी कभी होता है ना गुड़ में मिट्टी रहती जो, तो वो छन जाती है। तो आप क्या करेगा, इसमें आप डाल लीजिएगा इसको, क्या कहते हैं, मिक्स पानी को। और इस पानी से आप धीमे धीमे से गूँदेंगे, जिससे कि ये एक सख्त डो बन जाए। ज़्यादा सख्त भी नहीं बनाना है और ज़्यादा हल्का, जो आपको एक लचीला सा डो हो। देखिए, इस तरह से जैसे हम आटा नॉर्मली गूँथते हैं उसी तरह से बनाना है, बस ये ध्यान रखिएगा आप। देखिए, पानी इसमें धीमे धीमे ही डालिएगा। देखिए, इस तरह से। देखिए, घुघुतिया त्यौहार हमारे यहाँ उत्तराखंड में क्यों मनाया जाता है, इसके लिए एक कहानी कही गई है, जिसे मैं आप थोड़ा संक्षेप में आपको बता देना चाहती हूँ। कि हमारे कुमाऊँ इसमें एक राजा होते थे जिनके कोई भी संतान नहीं थी। ठीक है, तो क्या था कि उनको एक बागनाथ मंदिर है शिव जी का, यहाँ पे उत्तराखंड में फेमस। उस मंदिर में जाके उन्होंने भगवान से प्रार्थना की, दोनों दंपति ने। तो दोनों दंपति को क्या हुआ, एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई, जिसका नाम उन्होंने रखा निर्भय। तो जो उनके मंत्री थे ना, वो मंत्री सोचते थे कि इनकी तो कोई औलाद नहीं है, या औलाद हो भी गई है तो उसके बाद भी वो सोचते कि ये सारा का सारा राजपाट मुझे मिलेगा। रानी प्यार से राजकुमार को घुघुत नाम से पुकारती थी। तो दोस्तों देखिए, डो इस तरह से बनना है आपका, इतना सॉफ्ट। ठीक है, इस तरह से बनाइएगा। देखिए, आप एक लोई लीजिएगा, पूरी से भी छोटी लोई, और उसको इस तरह से हाथों से मसल कर आप क्या करेगा, एक आकार दीजिएगा। जिस तरह का आकार अभी हम बना रहे हैं इसी तरह से। तो ये सारे घुघुती इसी तरह से बनाए जाते हैं। ठीक है, तो अब कहानी में आगे बताती हूँ। तो घुघुती क्या था, कौवों के साथ बहुत खुश रहता था। तो एक बार क्या किया, जो मंत्री थे ना, मंत्री ने घुघुती को किडनैप कर लिया, यानी कि कहीं छुपा दिया जंगलों में। तो जो कौवा था ना, जो उसका दोस्त बन गया था, उसने उसको घुघुती को देख लिया था कि ये कोई राजकुमार को लेके जा रहा है मंत्री। तो उन्होंने क्या करा, कौवे ने अपने काँव काँव की आवाज़ से सब कौवों को इकट्ठा कर लिया, और जितने उसके मंत्री के साथ सेनापति वगैरह और लोग थे, उन्हें कौवों के झुंड ने पूरा उसको काट के हाथों नाखूनों से अपने और चोंच से काट के भगा दिया। तो क्या था, वो राजकुमार एक पेड़ की जड़ में बैठे रह गया। तो दूसरा जो कौवा उसका दोस्त था, उस कौवे ने कहते हैं मोती की माला ली और जाकर दरबार में दिखाया। तो राजा को पता चला कि कौवा आया हुआ है और कुछ हमें बताना चाहता, संकेत दे रहा। तो सारे सैनिकों के साथ उनके साथ भागे। तो जाके उनको वो राजकुमार मिल गया और मंत्री को क्या किया, उन्होंने गिरफ्तार कर लिया। तो जो रानी थी, रानी ने इस खुशी में कि कौवे ने मेरे बेटे की जान बचाई है, तो उसने वो उस दिन से मकर संक्रांति के दिन कौवों के लिए सारे पकवान बनाकर उनको खिलाना शुरू कर दिया।
इसी कारण से मकर संक्रांति के दिन हमारे कुमाऊं में यह घुघुते त्यौहार मनाया जाता है। देखिए बात कथा समाप्त होते होते ये सारे घुघुते भी बनकर तैयार हो गए। अब देखिए मम्मी ये बना रही हैं चक्र। हमारे यहाँ कुमाऊं में ये चीज़ें भी बनाई जाती हैं। देखिए चक्र आटे से ही अलग अलग तरह के डिज़ाइन बनाए जाते हैं। ये है गदा, ठीक है, ये इस तरह से बनाई जाती है और यही आटो इसी आटे से बनाई जाती है। ये है तलवार, ठीक। इसी तरह से इसमें ढाल बनाई जाती है। ये देखिए घुघुतू का सारा शेप बना दिया है। ये है अनार का फूल कहते हैं इसे, ये भी इस तरह से आकार दिया जाता है, ठीक है। डमरू बनाया जाता है और इसमें चक्र जो तो मैंने अभी आपको बताया था, ढाल होती है। ये देखिए इस तरह से ढाल बनाई जाती है, जो तलवार की ढाल होती है ना, ये इस तरह से ये तलवार बनाई गई है। तो ये सब चीज़ें हमारे इसमें त्यौहार में बनाई जाती है। और साथ ही एक चीज़ और बनाई जाती है, जिसे हम क्या करते हैं, एक लोई लेते हैं, इसी आटे की एक लोई लेते हैं, देखिए इस तरह से, और इसको इस तरह से बेलते हैं, ठीक है। इसको बेल के रोटी की तरफ आकार देते हैं। ये देखिए ये टेढ़ी मेढ़ी बनेगी क्योंकि ये आटा थोड़ा फटता है, नेचुरली है ये, ठीक। इस तरह से इसके चाकू से इस तरह से पीस करके बर्फ़ी का आकार बनाया जाता है ना, इस तरह से। और जो टेढ़े या ख़राब है जो मेटेरियल, उसको हम हटा के फिर से लोई बनाकर दोबारा से फिर हम बना लेते हैं। तो दोस्तों इस तरह से इनको हम बोलते हैं खजूर। ये इस तरह के आकार दिए जाते हैं डायमंड शेप के, दिख रहे हैं ना आपको, ये इस तरह से। ये भी एक तरह से बनाया जाता है। देखिए खजूर तो हम कभी भी बना सकते हैं, आप जिसको आपको स्नैक्स के रूप में आप कभी भी बना के खा सकते हो, ये मीठे बनते हैं। लेकिन घुघुता जो होता है, जो हमने पहले बनाया है, वो केवल घुघुत त्योहार के दिन ही बनता है, ठीक। और ये खजूर आप कभी भी बना के चाय के साथ स्नैक के रूप में ले सकते हैं। बस हमारा सब चीज़ें बेल चुके हैं, हम लोग बना चुके हैं। अब इनको तलना है। हमने क्या किया, एक कढ़ाई में अब हमने तेल लिया है और हमने क्या किया, धीरे धीरे इसमें पहले हमने घुघुतों को तलना शुरू किया है। देखिए इस तरह से दोस्तों, इन्हें आप धीमी आंच में ही तलिएगा। देखिए इस तरह से आप इनको तलते रहिएगा और जब ये आपके ब्राउन हो जाएंगे ना, तो इनको इस तरह से देखिए, दिख रहा है ना, इनको आप बाहर निकाल लीजिए और किसी नैपकिन में रख लीजिए, ठीक है। इसी तरह से मैंने दूसरी बार भी ये इस तरह से आपने सेक के दिखा दी मैंने आपको तल के, देखिए है ना, बेहतरीन लग रहे हैं। और अब बारी है हमारे खजूर की, और इन्हें भी हमने तलना शुरू किया। सेम उसी तरह से आप इसको भी निकाल लीजिएगा, देखिए इस तरह से। इन्हें आप साइड में नैपकिन में रख लीजिए। अब किस चीज़ की बारी है अब तलने की, ये चक्र है, गदा है, तलवार है, ढाल है, इन सबको हमने निकाल के ये इस तरह से इनको भी तल के हमने निकाल लेना है। तो दोस्तों जब ये सब चीज़ हमारे तैयार हो जाते हैं, तो हम क्या करते हैं, और अन्य पकवान भी बनाते हैं, व्यंजन भी बनाते हैं। जैसे पूरी होगी, सब्जी हो गई, रायता हो गया, आपकी खीर है, चावल की स्पेशली खीर बनाई जाती है यहाँ पे, ठीक है। और आपके एक बड़े होते हैं, उड़द की दाल के बड़े बनाए जाते हैं, उसकी रेसिपी भी मैं आगे दिखाऊंगी, आपको शेयर करूंगी। तो देखिए उन सबको हम क्या करते हैं, एक थाली में परोस कर रखते हैं, और दूसरे दिन हम मकर संक्रांति के दूसरे दिन हम लोग क्या करते हैं, कौवे को उसे खाने के लिए रख देते हैं छत पे, ठीक। तो और इनकी हमारी क्या होती है, माला भी बनती है। तो दोस्तों आपको ये मेरी कैसी लगी रेसिपी, आपको कैसा लगा ये व्यंजन जरूर बताइएगा, हमारे उत्तराखंड का व्यंजन कैसा लगा। और आप को अगर ये मेरी रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और जो साइड में बेल आइकन है ना, जरूर उसको प्रेस कर दीजिएगा, ठीक है। और आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।